Hello everyone, hello my dear students. Good morning to all of you. Once again, welcome back to our YouTube channel Brilliant English Classes. Here I'll teach you how to read, write and speak English correctly and fluently. So guys, let's start our today's class. Today I am going to teach you use of want to, need to. आप डिटेल में इसको आज पढ़ेंगे कि हम लोग यूज कहाँ करते हैं वांट का, वांट टू का और नीड का, नीड टू का और नीडेड टू का। ये देखिए, वांट मिस होता है चाहिए, वांट मिस चाहिए। जब आपको कोई चीज चाहिए, जब आपको कोई वस्तु चाहिए, जब आपको कोई सामान चाहिए, तो उसके लिए जो है हम लोग किसका यूज करते हैं? वांट का। ये वांट जो है हमारा यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है। किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है और एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, जो कि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यहां देखिए, जब कोई वस्तु, कोई सामान या कोई चीज आपको चाहिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वांट का यूज करते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे इसी का पास्ट हो जाता है वांटेड। वांट का ही पास्ट क्या होता है? वांटेड। यानी बीते हुए समय में आपको चाहिए था, कोई भी चीज, कोई भी सामान चाहिए था, तो हम लोग वहां किसका यूज करते हैं? वांटेड का। किसका यूज करते हैं? वांटेड का। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट और वांटेड। वांट आ गया आपको प्रेजेंट फॉर्म के लिए और वांटेड आ गया पास्ट फॉर्म के लिए। उसके बाद हम आर्टिकल का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? नाउन का या अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहां देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक कलम चाहिए। मुझे एक कलम चाहिए या मुझे एक कलम चाहिए था। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट और वांटेड प्लस ए और एन प्लस नाउन। जब कोई भी आपको सामान चाहिए, जब कोई भी आपको वस्तु चाहिए, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ वांट का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में वांटेड का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं मुझे एक कलम चाहिए या मुझे एक कलम चाहिए था, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? वांट का। यानी जब हमारा सब्जेक्ट आई रहे, यू रहे, वी रहे, दे रहे और प्लूरल नाउन्स रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वांट का। और जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही, सी, इट, कोई भी नेम सिंगुलर नाउन रहे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वांट्स का। जैसे देखिए कि मुझे एक कलम चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हम बताए हुए हैं आपको, आई के साथ वांट का। आई वांट, आई वांट अ पेन। मुझे एक कलम चाहिए। अगर इसी में हम कर देते हैं मुझे लिखने के लिए एक कलम चाहिए, आई वांट अ पेन। अब लिखने के लिए क्या आ जाएगा? टू राइट। आई वांट अ पेन टू राइट। मुझे आपको देने के लिए एक कलम चाहिए, आई वांट अ पेन टू गिव यू। टू गिव यू, यहां वर्ब आपको बदल जाएगा, यानी मेन वर्ब जो है आपको वो क्या होगा? बदल जाएगा। अगर इसी को हम लोग पास्ट में लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाता है? वांटेड। यानी मुझे एक कलम चाहिए था, आई वांटेड अ पेन। मुझे लिखने के लिए कलम चाहिए था, आई वांटेड अ पेन टू राइट। आई वांटेड अ पेन टू राइट। इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि उसे एक गिलास पानी चाहिए, ही वांट्स, तब क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? वांट्स का। जैसे उसे एक गिलास पानी चाहिए, ही वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वांट अ कप ऑफ टी। आई वांट अ कप ऑफ टी। आपको एक मोबाइल चाहिए, यू वांट अ मोबाइल। यू वांट अ मोबाइल, यानी आपको एक मोबाइल चाहिए। उसे पैसे चाहिए, ही वांट्स मनी। ही वांट्स मनी। इस तरह से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, बनावट करते हैं। देखिए,
ये था हमारा कि जब हमको कोई सामान चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तब हम वहां प्रेजेंट फॉर्म में वांट का यूज करेंगे और पास्ट में वांटेड का यूज करेंगे। ये था वांट और वांटेड का यूज। नेक्स्ट है हमारा वांट टू और वांटेड टू। इसका हम लोग कहां यूज करते हैं? इसका नंबर 2 स्ट्रक्चर से समझिए कि जब हमारा वांट टू आएगा, यानी सिर्फ सिंगल वांट नहीं आएगा, वांट के साथ टू आएगा प्लस V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा एक्शन वर्क है, यानी कोई भी काम क्या है, जारी है, कोई भी काम के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहां देखिए स्ट्रक्चर क्या है हमारा कि सब्जेक्ट क्या है, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, टू, आई वांट टू। अब उसके बाद हम लोग V1 का यूज करेंगे, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी में बात करना चाहता हूं, आई वांट टू टॉक इन इंग्लिश, लेकिन मैं नहीं जानता हूं, बट आई डू नॉट नो। इस तरह से हम लोग जो है हिंदी से अंग्रेजी में फॉर्मेशन करते हैं, बनावट करते हैं, और उसी तरह से हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा, वांटेड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, तब क्या हो जाएगा, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश एट द टाइम, मैं उस समय अंग्रेजी बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, बट अनेबल टू स्पीक। कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, अनेबल का, यानी उस काम को हम नहीं कर पाए, फेल हो गए काम करने में। अगर काम को कर पाएंगे तो एबल हो जाएगा, जैसे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन अगर कहते हैं कि मैं नहीं बोल पाता हूं तो आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू। अब मिलना के लिए हम लोग देखिए मीट का तो यूज करते ही हैं, मीट के साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं, सी का यूज कैसे करते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू मीट यू, यानी सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आई वांट टू मीट यू, यहां मीट के बदले हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, सी का भी यूज कर सकते हैं, आई वांट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, वह आपसे मिलना चाहती है, तब वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे वह आपसे मिलना चाहती है, तो सी वांट्स, क्या हो जाएगा, सी वांट्स। यानी आपका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, वांट्स का। यानी सब्जेक्ट हमारा जैसे कहते हैं कि वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहता था, ही वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच यू, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी में बात करने के लिए सिखाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, बनावट करते हैं। नाउ come on your next sentence. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस नीड और नीडेड प्लस ए और एन प्लस नाउन। जैसे देखिए कहते हैं कि आप, नीड का मतलब होता है जरूरत है या आवश्यकता है, कोई भी चीज की अगर जरूरत होगी, आपको आवश्यकता होगी, तो आप जो है किसका यूज करेंगे, नीड का। लेकिन अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वहां क्या आ जाएगा, नीड्स आ जाएगा। और उसी को पास्ट में हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीडेड आ जाएगा, यानी जरूरत थी। जैसे कहते हैं उसे कुछ पैसे की जरूरत है, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ही
ही नीड्स यानी उसे जरूरत है, क्या जरूरत है, कुछ पैसे की, तो ही नीड्स सम मनी, ही नीड्स सम मनी। अगर कहते हैं कि उसे कुछ पैसे की जरूरत थी तो क्या कर देंगे, ही नीडेड सम मनी, ही नीडेड सम मनी। मुझे मुझे आपसे मुझे एक कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर पास्ट में है तब नीडेड यूज करेंगे, नीड के जगह पे, यानी नीड और नीड्स के प्लेस पे हम लोग किसका यूज करेंगे, नीडेड का। लेकिन अगर अगर जरूरत के साथ में वर्ब का यूज हो, ये हमारा मेन वर्ब यहां हो गया। लेकिन अगर जरूरत के साथ में किसका यूज हो, यानी मेन वर्ब का यूज हो, जैसे कहते हैं मोहन को आपसे मिलने की जरूरत है, तो यहां नीड टू का यूज होगा। जैसे कहते हैं कि मोहन को आपसे मिलने की जरूरत है, मोहन नीड्स, क्या आ जाएगा, नीड्स टू मीट यू। मोहन को आपसे मिलने की जरूरत है, मोहन नीड्स टू मीट यू। लेकिन मोहन को आपसे मिलने की जरूरत थी तो क्या करेंगे, मोहन नीडेड, क्या आ जाएगा, नीडेड टू मीट यू। मोहन को आपसे मिलने की जरूरत थी। मुझे मुझे आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टीच यू, आई नीडेड टू टीच यू। तो इस तरह से आप जितना अपने मतलब आप करेंगे क्या कि आप अपने मन में सोचेंगे कुछ हिंदी के सेंटेंस सोचेंगे और उसको फिर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आप जब करेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे और बोल नहीं पाएंगे। तो यह बहुत आसान है। तो नीडेड का कहाँ, नीड का कहाँ यूज करेंगे, नीड का और नीडेड का, और नीड के साथ में यहां क्या लग गया, टू। तो टू लग गया तो क्या लगेगा, हमारा V1 लगेगा। नीडेड टू भी आ गया तो क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यूज करते हैं, वांट का, वांट टू का, वांटेड टू का, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you for watching my YouTube videos. Meet you in my next class. Have a nice day. Thank you.